एक गरीब लड़का हर रोज खाने के लिए भटकता और कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा, तुम्हें पता है मैं इतना गरीब हूँ फिर भी तुम मेरा खाना चुराते हो। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराते। इस पर चूहा बोला, तुम्हारी किस्मत में जो कुछ लिखी है वही मिलेगा, भले तुम कितनी ही कोशिश कर लो और कितनी भी इकट्ठा कर लो, उसे अपने पास नहीं रख सकते। यह जानकर लड़का को आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। चूहे ने कहा, अगर तुम्हें जानना ही है कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखी है तो तुम्हें भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई, तभी रास्ते में उसे एक हवेली दिखी और उस घर वालों से एक रात रहने की इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त मिल भी गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा, तुम भगवान बुद्ध से हमारा भी सवाल पूछना। हमारी एक लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करे जिससे उसकी आवाज़ आ जाए। उस लड़के ने कहा, जरूर पूछूंगा आपका सवाल। उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा, कहाँ जा रहे हो। तो उस लड़के ने कहा, भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा, क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा यह सवाल पूछोगे कि मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि स्वर्ग जा सकूँ। मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग चले जाना चाहिए था। मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूँ। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल भगवान बुद्ध से पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा, उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुए उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उससे वही सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा, मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ पर अभी तक नहीं बन पाया। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊँ। लड़के ने कहा, आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपने पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुंचा दिया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहाँ बहुत सारे लोग थे। भगवान बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति के 3 सवाल का जवाब दूंगा। लड़का एकदम शौक हो गया क्योंकि उसे 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उनसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा। कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर 1000 वर्षों से स्वर्ग जाने की तपस्या कर रहा है और वह लड़की बिना बोले पूरी जिंदगी कैसे निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा, मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियां तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी है। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया, कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वहीं जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा और जब लड़की को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तो वह बोल पाएगी। यह सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसने सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। तो जादूगर ने अपनी छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब वहाँ गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारे हवेली में तुम ही आए थे ना। इस तरह लड़के के पास पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। जब कछुए ने अपना कवच निकाला तो वह ड्रैगन बन गया। वैसे ही अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। पानी का जहाज सबसे ज्यादा किनारे पर होता है पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना है, वह बीच समुद्र में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। और आपको लगता है कि आपके जीवन में समस्या बहुत सारी है, जरा एक नज़र डालिए उन लोगों पर जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है,
खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। क्या आपकी समस्या उनकी समस्या से बड़ी है? दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए यह कहानी आपको कैसे लगी। वीडियो पूरा देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।